क्या आपने कभी किसी पेड़ के साथ कोई जादू महसूस किया है? क्या पेड़ सिर्फ लकड़ी होते हैं या उनके अंदर कोई छिपी हुई दुनिया होती है? आज चलिए अनाया के साथ एक ऐसे सफर पर जहां पेड़ जादू करते हैं और दोस्ती सब कुछ बदल सकती है। दरख्तों वाला शहर। अनाया का ट्री हाउस। एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक नन्ही सी लड़की अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उसे पेड़ों, पक्षियों और आसमान से बहुत प्यार था। रोज शाम को वो अपनी नोटबुक लेकर गांव के किनारे वाले जंगल में चली जाती और वहां बैठकर पेड़ों से बातें करती। एक दिन जब वो एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे बैठी अपनी कहानी लिख रही थी, अचानक हवा में सरसराहट सी हुई। पेड़ की शाखों के बीच से रोशनी सी चमकी और एक सीढ़ी धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। अनाया हैरान हुई, लेकिन डरी नहीं। वो मुस्कुराकर बोली, अगर ये सपना है तो बहुत प्यारा सपना है। वो सीढ़ी पर चढ़ गई और ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक खूबसूरत ट्री हाउस उस पेड़ की चोटी पर बना हुआ है, लकड़ी का, पत्तियों से सजा हुआ और हर तरफ छोटे जुगनू जैसे दीपक। ट्री हाउस के अंदर प्रवेश करते ही अनाया की मुलाकात कुछ अजीब लेकिन प्यारे दोस्तों से हुई। बुब्बू, एक बोलने वाला उल्लू, नीलू, नीला खरगोश जो हवा में तैर सकता था, पतझड़ परी जो हर पत्ते को जिंदगी दे सकती थी। ये सब पेड़ों वाले शहर आरेनोर के निवासी थे, एक ऐसी छिपी हुई जादुई दुनिया जो सिर्फ उन बच्चों के लिए खुलती थी जिनके दिल में प्यार, कल्पना और सहानुभूति होती है। अगले दिन अनाया ने सुना कि कुछ लोग जंगल काटने आ रहे हैं ताकि वहां प्लाजा बनाया जा सके। उसने तुरंत अपने नए दोस्तों को बताया। सब परेशान हो गए। अनाया बोली, हमें कुछ करना होगा, ये सिर्फ पेड़ नहीं, ये जादू है, जिंदगी है। नीलू ने सब बच्चों को बुलाया, पतझड़ परी ने पेड़ों को चमकाया और बुब्बू ने एक संदेश गांव के बड़ों तक पहुंचाया। अगले दिन गांव के लोग हैरान रह गए जब उन्होंने जंगल में जगमगाते पेड़, चमकते पत्ते और गाते पक्षी देखे। सबको समझ में आ गया कि ये जगह खास है और उन्होंने फैसला किया, जंगल नहीं काटेंगे,